रेलवे ने किए तत्काल टिकट के नियमों में 7 बदलते बदलाव आपके लिए जानना जरूरी है। भारतीय रेलवे हमारी देश की सबसे भरोसेमंद और सस्ती यात्रा का जरिया है, खासकर जब अचानक कहीं जाना हो। ऐसे में तत्काल टिकट की सुविधा हर किसी के लिए एक बड़ा सहारा बन जाती है। तत्काल टिकट हमेशा ट्रेन की यात्रा से एक दिन पहले ही बुक की जाती है। मतलब अगर आपकी ट्रेन 28 तारीख को है तो टिकट 27 तारीख को ही बुक कर सकते हैं। एसी क्लास जैसे सेकंड एसी, थर्ड एसी, चेयर कार, एग्जीक्यूटिव क्लास, थर्ड इकोनॉमी के लिए बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होती है और नॉन एसी क्लास जैसे स्लीपर, सेकंड सिटिंग, फर्स्ट क्लास के लिए बुकिंग सुबह 11 बजे से शुरू होती है। ध्यान रहे कि फर्स्ट एसी क्लास में तत्काल टिकट उपलब्ध नहीं होती। टिकट बुकिंग प्रक्रिया और जरूरी बातें। IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से आप आसानी से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट बुक करते समय यात्री की सही डिटेल देना जरूरी है। साथ ही वैध पहचान पत्र की जानकारी भी देनी होती है। यात्रा के दौरान अपने साथ वही ओरिजिनल पहचान पत्र रखना भी जरूरी है। एक PNR पर आप अधिकतम 4 यात्रियों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे कि तत्काल टिकट पर कोई भी छूट नहीं मिलती, चाहे वह सीनियर सिटीजन हो, छात्र हो या कोई दिव्यांग यात्री। तत्काल टिकट के चार्ज और रिफंड नियम। तत्काल टिकट के चार्ज भी कुछ खास होते हैं। सेकंड क्लास के लिए बेसिक किराए का 10% अतिरिक्त चार्ज लगता है, जबकि बाकी क्लास के लिए यह चार्ज 30% तक हो सकता है। इसके साथ ही रिजर्वेशन चार्ज और GST भी जुड़ते हैं। अगर आपका टिकट कंफर्म हो गया तो उसका रिफंड संभव नहीं होता। हाल ही में हुए बदलाव। रेलवे ने पेमेंट टाइम बढ़ाकर 3 मिनट से 5 मिनट कर दिया है, ताकि लोग जल्दी से जल्दी पेमेंट कर सकें और टिकट बुकिंग में आसानी हो। कैप्चा सिस्टम को भी आसान बनाया गया है, जिससे समय की बचत हो। वेबसाइट और ऐप दोनों पर एक ही लॉगिन से काम करने की सुविधा मिली है, जो यात्रियों के लिए बेहद उपयोगी है। एजेंट और वेटिंग टिकट पर नए नियम। एजेंट्स की बुकिंग पर निगरानी सख्त कर दी गई है, हालांकि उनके लिए बुकिंग के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 1 मई 2025 से वेटिंग टिकट वाले यात्री स्लीपर या ऐसी कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे। उन्हें अब जनरल कोच में ही सफर करना होगा। साथ ही एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी आरक्षण की अवधि भी पहले के 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। नई सुविधाएं और बुकिंग को आसान बनाने के उपाय। बुकिंग प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए नई सुविधाएं भी दी गई हैं। अब रजिस्टर्ड यूजर्स के लिए ऑटोफिल डिटेल्स की सुविधा उपलब्ध है, जिससे टिकट बुकिंग का समय कम होता है। IRCTC का इंटरफेस भी पहले से ज्यादा सरल और यूजर फ्रेंडली बना दिया गया है। पेमेंट के लिए UPI, डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप पेमेंट के लिए ये सारी चीजें पहले से तैयार रखें। IRCTC ऐप के जरिए भी आप स्मार्टफोन से आसानी से टिकट बुक कर सकते हैं। बुकिंग से पहले क्या तैयार रखें? बुकिंग के दौरान कुछ चीजें पहले से तैयार रखना बेहद जरूरी है। बुकिंग के कम से कम 5 से 10 मिनट पहले लॉगिन कर लें, ताकि समय रहते कोई समस्या न आए। इंटरनेट कनेक्शन मजबूत होना चाहिए। यात्री की सारी डिटेल्स पहले से सेव रखें, ताकि टिकट बुकिंग में ज्यादा समय न लगे। पेमेंट का तरीका पहले से तैयार रखें, ताकि टाइम आउट होने की वजह से टिकट बुकिंग छूट न जाए। सही जानकारी के साथ सफर करें। तत्काल टिकट के नियमों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, बल्कि टिकट बुकिंग को ज्यादा आसान और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। सबसे अहम बदलाव वेटिंग टिकट वालों को जनरल कोच में सफर करना और बुकिंग की अवधि घटाकर 60 दिन करना है। इसलिए टिकट बुक करते समय केवल IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही जानकारी लें और अफवाहों से बचें। कृपया तत्काल टिकट से जुड़ी कोई भी जानकारी या नियमों में बदलाव की पुष्टि IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही करें, ताकि आपकी यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके। तो दोस्तों, ये थे रेलवे के तत्काल टिकट से जुड़े 7 बड़े बदलाव, जो आपके हर सफर से पहले जानना बेहद जरूरी है। अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछें और ऐसी ही काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम लाएं कोई जरूरी अपडेट या यात्रा से जुड़ी टिप्स तो आपको सबसे पहले मिले।